1 महीना पूरा हम इंतज़ार करते हैं, तब जाकर सैलरी आती है। उसमें भी 1 दिन का अगर अधिक समय लग जाए तो टेंशन हो जाता है कि भाई सैलरी आज अकाउंट में आई क्यों नहीं। अभी आप यहाँ बैनर देखिए, झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ, ये लोग पिछले 41 दिनों से धरने पर ही बैठे हुए हैं और उसमें भी 4 महीनों से इनका वेतन इनको नहीं मिला है। बहुत परेशान है ये लोग। पूरे झारखंड के 2400 जिले से यहाँ पहुँचे हुए हैं, 41 दिन से धरना कर रहे हैं। सूद लेने वाला इनकी कोई नहीं है। इनसे पहले समझते हैं किसके जरिए आप लोगों का विभाग में आए थे इसमें नौकरी करने और क्या मांगे। सबसे पहले तो सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। मेरा नाम आशा कच्छप है। मैं रांची जिला की रहने वाली हूं और हजारीबाग जिला सदर ब्लॉक में IBAP पद पर कार्यरत हूं। सबसे पहले तो हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो JSLPS के माध्यम से हुआ था। JSLPS ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से हुआ था, जिसमें हमारा जो सिलेक्शन हुआ था उस समय विभाग के द्वारा पॉलिसी बनाया गया था। उस पॉलिसी के आधार पर बोला गया था कि इस पॉलिसी में जितना भी आपका लाभ है वो सारा लाभ आपको दिया जाएगा बोल करके। और अभी जो हो रहा है, हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं। 2013 से लेकर के 2020 तक जो हमने काम किया, JSLPS को जो योगदान दिया उसका मानदेय हमें 2020 तक अपने पर्सनल अकाउंट में मिलता था। 2020 के बाद आज 2023 हो गया। 2020 के बाद हमारा जो पर्सनल अकाउंट में सैलरी आता था वो अब CLF को दे दिया गया है, कोई थर्ड पार्टी को दे दिया गया है, जिससे हमें पैसा लेने में बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पेमेंट हमारा टाइमली नहीं है। हम अगर काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर हम कहीं भी काम करते हैं तो जैसे ही महीना ख़त्म होता है तो आशा लगा हुआ रहता है कि मेरा महीना ख़त्म हो गया, अब मेरा सैलरी आएगा ताकि हम अपने घर का खर्च को मेंटेनेंस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ हम काम करने के बावजूद भी हमारा सैलरी लेने में हमको महीनों लग जाता है, महीनों बीत जाता है, लेकिन सैलरी हमें समय पर नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ कभी अध्यक्ष नहीं है, कभी कोषाध्यक्ष नहीं है, कभी मीटिंग का प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमें पैसा लेने में बहुत ही सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी जो 4 सूत्री मांग है वो नाजायज़ नहीं है, हमारी मांगे जायज़ है। कोई भी आज के डेट में कोई लेबर हो, मजदूर हो या वो मनरेगा के कर्मी हो, जो भी आज काम करते हैं, सारे लोगों का हक, अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि उनका पैसा उनके खाते में जाए, है ना। लेकिन आज हम यहाँ पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, पूरा अपना घर, अपना फैमिली सारा छोड़ करके दूसरे जिला में जाके काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा पेमेंट हमको लेने के लिए सोचना पड़ता है और साथ ही साथ हमारे अकाउंट में भी नहीं आता है। महिला हैं आप, घर छोड़ के 41 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं, क्या बात है, क्यों परेशान हम यही हैं कि हम लोग JSLPS में कार्यरत है और 2014 से अभी हम लोग PRP BAP काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। पर हम लोग का जो अभी महंगाई है उसको देखते हुए, जब हम लोग महंगाई को देखते हुए हम लोग मानदेय वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग का जो मानदेय वृद्धि अभी का महंगाई देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डेली बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, पर डे का 500 रुपये मिलता है और हम लोग दूसरा जिला में जा कर के काम करते हैं और 500 रुपया हमें, हम लोग का क्या होगा, उसमें रेंट भाड़ा देना पड़ता है, हम लोग का पेट्रोल का खर्च देखना है, प्लस वहाँ पर रहना है, प्लस हम लोग का घर को भी देखना है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग आज 41 दिन से यहाँ पे लगातार है, पर अभी तक हमारे विभाग की तरफ से किसी भी तरह का कोई विभागीय लोग नहीं आ करके हम लोग आश्वासन तक नहीं दिए कि आप लोग का 4 मांग है तो 4 मांग में से हम 2 मांग पूरा करेंगे या तो नहीं मांग करेंगे या पूरा करेंगे नहीं करेंगे। कम से कम आ करके यहाँ पे अपने बातों को रख सके। यहाँ पे 1200 परिवार पूरा झारखंड का आके बैठा हुआ है, पर हमारे विभाग के लोग नहीं आ रहे हैं, ना हमारे मंत्री जी के तरफ से हम लोग को आश्वासन दिया गया था। हम बताना चाहेंगे कि 15 जनवरी तक का आश्वासन दिया गया था हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और उनके द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 15 तारीख तक आप लोग के तरफ से किसी भी तरह का सकारात्मक जवाब मिलेगा। पर अभी तक हम लोग के विभाग के तरफ से हम लोग का जो मंत्री है JSLPS आलमगीर आलम, वो सर अभी तक नहीं आए हैं, ना भेंट किए हैं, ना हम लोग से मुलाकात किए हैं कि आप लोग का क्या है, दिक्कत है, परेशानी है, कुछ नहीं। और हम ये भी बताना चाहते हैं जैसे कि JSLPS में ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीणों का विकास करने के लिए ये जो संस्था तैयार किया गया है वो बनाया गया है। और आज हम लोग ये जो पूरा गांव में, जैसे कि वहाँ पे उस जगह पे कोई आदमी नहीं जाता है,
है, वैसे वैसे जगह पे जा करके हम लोग महिलाओं को सशक्त करने का काम किए हैं, महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको महिला सशक्तिकरण का काम किए हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि कोविड-19 का समय था, उस समय आप लोग को पता ही होगा सारे जगह की वहाँ पे ये MDK किचन योजना चल रहा था, वहाँ पे कोई घर से नहीं निकल रहे। तो उस समय हम लोग क्या किए थे, गरीब अति से अति गरीब महिलाओं को या तो जो भी परिवार थे उसको खाना पहुँचाने का काम कर रहे थे। उस समय घर से कोई नहीं निकल रहा था उस समय। और जैसे कि टेक होम राशन, जो राशन वितरण किया जाता था, उसमें भी हम लोग का सहयोग करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू जो भी काम आता है उसको हम लोग पूरा लगन से काम करते हैं और अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। पर आज यहाँ पे 1200 परिवार आके यहाँ पे बैठा हुआ है, पर आके यहाँ पर एक बार पूछे ये भी नहीं देखा जा रहा। और यहाँ पे आपको ये भी चीज़ बताना चाहिए, यहाँ पे 1200 परिवार जो है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि ये देख रहे हैं, ये जो झोपड़ी बना हुआ है उसमें यहाँ पे रह रहे हैं। और इतना कड़कती हुई ठंड है। और ये सदर प्रखंड है, सदर प्रखंड का अंतर्गत आता है। यहाँ का ठंड का माहौल कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे बाथरूम के लिए, नहान धोआन के लिए, कपड़ा चेंज करने के लिए कितना महिलाओं को दिक्कत हो रहा है। इतना परेशानी को देखते हुए भी हम लोग यहाँ पे हैं, फिर भी अभी तक यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहे हैं। आप लोग धरने बैठे हैं तो काम तो ठप हो गया होगा? हाँ, काम तो ठप हो गया है, काम तो एकदम बिल्कुल रुका हुआ है। जैसे कि हम लोग का अभी आधार सीडिंग का काम चल रहा है, बार बार CO सर के द्वारा लेटर निकाला जा रहा है कि ये काम 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, बार बार लेटर निकाला जा रहा है, पर अभी वो काम भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जैसे कि हम लोग SHG गठन हो गया, VO गठन हो गया, CLF गठन हो गया, वहाँ का जो रजिस्टर मेंटेन का काम होता है, जो सही तरह से सुचारू ढंग से चले, वो अभी हम लोग यहाँ पे आके यहाँ पे बैठे हुए सुचारू ढंग से भी नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई नहीं आ रहे हैं। कब तक रहना है धरने? हम लोग अभी जब तक हम लोगों की 4 मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और देखिए, हम लोग को 4 मांग जायज़ है, जो कि पहला है कि हम लोग अपना व्यक्तिगत खाते में हम लोगों का मानदेय दिया जाए। अगर आप काम लेना चाहते हैं और पैसा आप दूसरे खाते में आखिर पे कर रहे हैं, नहीं करते पे तो हम लोग बोल देते कि आप पे नहीं कर रहे हैं, पे कर रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी का अकाउंट में क्यों पे कर रहे हैं। और अभी का जो सिचुएशन, आज हम लोग 41 दिन से यहाँ बैठे हैं, माननीय महोदय से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के जो मांग है उस पर एक विचार कीजिए। उस पर चाहे तो आप ग्रामीण विकास का जो अंदर जो चल रहा है JSLPS, आप उस पर जांच कीजिए और देखिए कि PRP BAP के द्वारा कितने कामों को समय पर पूरा किया गया है। रात और दिन हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में रह के काम को पूरा करते हैं। और हम लोग चाहते हैं माननीय महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आलमगीर आलम महोदय से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आज हम लोग ने 41 दिन का एक तपस्या, एक संयोग के रूप में हम लोग यहाँ बैठे रहे, फिर भी आप हमारे ऊपर जो विश्वास करके बोले कि 15 जनवरी 2023 को आप लोगों को नए साल का सौगात दिया जाएगा, फिर आपका वादा का आपने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे यह चाहता हूँ कि आपने जो वादा क्या सोच के किया था उसको आप पूरा करने की क्षमता क्यों नहीं है आप में? और आपका ये जो 41 दिन हम लोगों के जो 1200 महिलाएं बच्चे लेके बैठे हुए हैं, हम लोग सभी घर परिवार को छोड़ के बैठे हुए हैं, क्या आपको इतना भी नहीं है कि आपने वादा किया था? आपने एक तौर पर हमारे राज्य पदाधिकारी उन लोगों को ही बोला था कि 15 जनवरी तक आपका जो मांग है उस पर विचार करके पूरा किया जाएगा। आप 4 नहीं तो कम से कम 1 मांग तो पूरा करते। हम सभी PRP BAP के कम से कम HR पॉलिसी का लाभ दे दीजिए। बस हम इतना ही निवेदन करेंगे, आपसे इतना ही आग्रह करेंगे कि हमारे जो परिवार है वो सुरक्षित रहे। हम लोग अगर काम करते हैं तो खुद के लिए नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक का लोग कमाते हैं, एक का कमाई से हमारा पूरा परिवार चलता है। मेरा पूरा जितने है रिश्ते नाते हैं उन लोगों को भी हम लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन आप इस तरह से धोखेबाज नहीं कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि आप जो वादा किए हैं आप उसको समय पर पूरा करें, अन्यथा हम सभी यहीं पर रोड पे ही रहेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर हम लोगों के मत से ही आप आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और मुख्यमंत्री होने का, हमारे अध्यक्ष होने के नाते आप
आपका ही परिवार, आपका ही अंग है जो हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए 41 दिन आज हम लोग पूरा कर लिए हैं। और आपको जरा सा भी ध्यान है तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है, आके हमारे परिवार को, हमारे जितने भी पीआरपी बीएपी बैठे हैं उनका आप जो मांग है उस पर विचार करें, और विचार करने के साथ साथ उस पर ग्रामीण विकास विभाग के अंदर जो चल रहे JSLPS आप उस पर जांच करें कि हम लोगों की मांग सही है या गलत है। जी, बहुत साधारण सी मांग है इनकी, ये अपना पैसा अपने अकाउंट में चाहते हैं और एकदम सिंपल मांग है। उसके लिए भी इन्हें 41 दिनों से संघर्ष करना पड़ रहा है, इनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। JSLPS विभाग के जरिए ये इसमें काम करने आए थे, लगातार ग्रामीणों का विकास कर रहे हैं, दूर दराज जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है, लेकिन अभी खुद 41 दिनों से रोड पर है, कोई सूद लेने वाला नहीं है, ना विभाग से ना मंत्रालय से। तो एक बार यहाँ जरूर आया जाए, विभाग के जो भी लोग हैं, JSLPS के लोग, इनकी मांगों को कम से कम आप सुनने तो आइए। ये 4 मांगों से 2 मांगे ही पूरी करने की बात कर रहे हैं, कम से कम उसे तो सुनिए। शुक्रिया। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in